हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हाउस होल्ड केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गणगौर का उद्यापन कैसे किया जाता है। तो इस साल जो है 11 अप्रैल को उद्यापन की तिथि है, गणगौर का लास्ट दिन है उस दिन, और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को इसका उद्यापन किया जाता है। इस दिन लास्ट गणगौर का दिन होता है, जो 16 दिन गणगौर लेडीज पूजती है उनके लिए। तो आप उद्यापन कर सकते हैं, या तो साल के पहली साल करें या 16 साल गणगौर पूजने के बाद करें। अगर उससे भी आप जल्दी आप करना चाहें तो आप बीच में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं और गणगौर की पूजा करती हैं। तो इसलिए इसको आप देख लीजिए कि आप उद्यापन कैसे करना है और क्या क्या सामग्री हमको चाहिए होती है। तो मैं आपको डिटेल से आज बताऊंगी सारी चीजें, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए कि आपको कैसे इस व्रत को करना होता है और कब तक करना होता है और कैसे कैसे आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो इस तरह आप देखिए, मैंने भी गणगौर बना ली थी। आजकल तो रेडीमेड मिल जाती है और रेडीमेड कपड़े भी मिल जाते हैं। तो मैंने रेडीमेड इसके कपड़े मंगा लिए हैं और गणगौर को पहना दिए हैं, गणगौर को तैयार कर दिया है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि एक दिन पहले हमने क्या क्या तैयारी की है, क्योंकि एक दिन पहले हमको कम से कम तैयारी कर लेनी है, क्योंकि बाद में एकदम टाइम नहीं होता है। तो हमको पहले ही तैयारी कर लेनी होती है कि क्या क्या हमको सामग्री चाहिए। आप पहले कोई 16 चीज मन में धारण कर लीजिए कि क्या क्या 16 चीज हमको देनी है। वही चीज आप परचेज कर लीजिए और कैसे आपको देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, साड़ी देते हैं, और कुछ लोग होते हैं ब्लाउज पीस देते हैं। वो अपनी हैसियत के हिसाब से जितना आपको जरूरत हो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो इसके लिए चलिए पहले मैंने परचेज किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं मैंने सभी चीज 16 ली है। ये नाइल पॉलिश, कंगा, मेहंदी, रुमाल और ये क्या बोलते हैं, सिंदूर, कांच, कंगा, सब बहुत सारी चीज, बैंगल वगैरह मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ कि क्या क्या हमने तैयारी की है, मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी। और ये जो है साड़ियां हैं, ये मैंने सब साड़ियां ले ली है। ये 16 साड़ी ली है मैंने। आप चाहे तो इसकी जगह 16 ब्लाउज भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, उसके ऊपर है। और एक साड़ी जो है लेनी अलग से, ये उस पे आपको जैसे पाजे, बिछुआ, नाक का लौंग और बड़े चूड़ा रखना है। और ये जो साड़ी है ये अलग से रखनी है, गौरा पार्वती की। एक 5 कपड़े जो है रखने अलग से, वो ईश्वर जी के लिए, ये इस तरह से अलग से रखे जाएंगे। इसमें 5 कपड़े हैं। पैंट शर्ट रख दीजिए, कुर्ता पजामा, जो भी आपकी श्रद्धा हो, बनियान, रुमाल और जैसे जुराब, जनेऊ जो रखना चाहे रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको भी रख लिया है। और ये सभी साड़ियां मैंने पैक कर दी है अच्छे से, कि जब हम चाहें तो घर पे औरतों को बुलाकर खाना खिलाकर उनको ये दे सकते हैं। और अब आप नहीं बुलाना चाहें तो उनको परोसा बना करके, घर पे परोसा बनाकर उनके घर भी पहुंचा सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि आप घर पे बुला के खिलाना पसंद करते हैं या घर पे परोसा देना पसंद करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको करना है। तो ये सभी साड़ी मैंने पैक कर ली है। अब ये जो सामान लिया है, तो अब उसके लिए मैंने एक टोकरी ले ली है। आप चाहे तो कोई थाल वगैरह ले सकते हैं। तो उस टोकरी में हमको ये सारा सामान लगाना है 16 जगह पर, और एक गोने बना लिए हमने। तो हर लेडीज को 16-16 गोने आपको देने हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी कर लेनी है, एक दिन पहले ये सब तैयारी हो जानी चाहिए। तो ये मैं टोकरी में आपको दिखा देती हूँ, एक टोकरी बना करके, कि हमको क्या क्या बनानी है, क्या कैसे कैसे रखना है। तो मैं पहले एक कंगा ले लिया, इसके अंदर बैंगल ले लिए हैं। आप बैंगल कांच के ले सकते हैं, लाख के ले सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। एक नेल पेंट लिया है, ये मैंने फ्रूट क्रीम ली है, आप भी जो मर्जी क्रीम ले सकते हैं। और ये सिंदूर लिया मैंने, ये लिपस्टिक ली एक, ये काजल, और एक बिंदी का पत्ता ले लेते हैं, और एक मेहंदी की कीप ले लेते हैं। आप चाहे तो सूखी पुड़िया आती है वो भी दे सकते हैं। और एक मैंने शैम्पू लिया है, इसकी जगह आप चाहे तो बालों में लगाने के लिए पोती वो भी दे सकते हैं। और ये शीशा लिया है एक कांच, और एक रुमाल ले लिया है। और एक चीज और हमने ली है, ये गोने जो है हमने 16 पैक कर दिए लिफाफों में, तो वो रख देंगे। हर लेडीज की उसमें एक एक पुड़िया बना के डाल देंगे इस तरह से। और एक हमने रबड़ लिया है जो बालों में लगाने का होता है।
तो ये सब इस तरह से मैंने 16 चीज ले ली है। आप इसमें से जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और ये मैंने एक जोड़ा लिया था, जो ये जोड़ा होता है ना, ये अपनी सासू माँ को या ननद को या अपनी कोई जेठानी को, किसी को भी आप ये दे सकते हैं। ससुराल पक्ष में किसी को भी, बड़े आपसे जो बड़े हों उनको आप ये दे सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं हो कोई भी, तो आप इसको मंदिर में ब्राह्मण ब्राह्मणी या पंडितानी को दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं सभी टोकरियों को तैयार कर लेती हूँ। तो सभी के लिए मैंने ये टोकरियां तैयार कर ली हैं। आप चाहें तो इसकी जगह साथ में स्टील के बर्तन भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, गोने उसके अंदर डाल के रखना चाहें तो दे सकते हैं। अब मैं दक्षिणा रखनी नहीं रखी थी, मैंने दक्षिणा भी रख देती हूँ कि दक्षिणा अवश्य रखें। और अगर आपकी जैसे हैसियत नहीं है 16 चीज देने की, तो आप कम भी दे सकते हैं। मेन जो स्वाग की चीज होती है ना, इस तरह से, चाहे मेहंदी, सिंदूर, बैंगल यानी चूड़िया और कांच, कंगा, 5 होगी। और इसके बाद दक्षिणा और एक काजल और बिंदी, ऐसे करके इतना सामान आप दे सकते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 आइटम है, एक दक्षिणा है। तो इस तरह आप दे सकते हैं इतना, तो भी आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा उद्यापन का। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से अगर चाहें तो इतना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गणगौर का उद्यापन करिए और आप उनको खाना दे करके, और उनके बड़े हो तो पैर छू लीजिए और उसके बाद उनका आशीर्वाद लीजिए और उनसे अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद ले लीजिए। तो इस तरह आप उद्यापन कीजिए और आप बाद में भी इसका उद्यापन करने के बाद भी गणगौर की पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।